बाबा मैं नहीं जा रहा इंटरव्यू देने के लिए इन हालात और ऐसी ड्रेसिंग में। अब आप ही बताएं मैं कैसे अपेयर हूँ। ओ बेवकूफ, तेरे हालात और तेरे लिबास से उनका क्या लेने देना। वो तो सिर्फ आपकी तालीम और आपका तजर्बा अखलाक देखेंगे। फिर भी तो मुतमिन नहीं है तो किसी दोस्त से अच्छे कपड़े मांग ले। बाबा आप जानते तो हैं हम जैसे गरीबों का कौन दोस्त बनता है जिससे मैं कपड़े मांग लूं। लेकिन बेटा, किस्मत भी बार बार दस्तक नहीं देती। तू अपने मुस्तकबिल को देख, अपने कपड़ों को ना देख। तू जा इंटरव्यू दे आ यही कपड़े पहन के। बेटा, मैंने दिन रात मजदूरियां करके तुझे इतना पढ़ाया है। मैं नहीं चाहता कि तू भी मेरी तरह मजदूर बने और ठोकरें खाए। ठीक है बाबा, आज मैं आपके कहने पे चला जाता हूँ, लेकिन उन्होंने मेरी ड्रेसिंग की वजह से मुझे फेल कर दिया। मैं आज के बाद कहीं नौकरी के लिए अप्लाई नहीं करूंगा। अल्लाह तेरे ही भरोसे पर भेजा है इसे। तू ही कामयाबियां देने वाला है। मेरे बेटे को कामयाब फरमा दे मेरे अल्लाह। एक्सक्यूज मी, यस। इस रेस्टोरेंट के ओनर कहाँ मिलेंगे? क्यों, क्या हुआ? मैं यहाँ पे जॉब इंटरव्यू के लिए आया था। तुम वहाँ बैठ कर वेट करो 10-15 मिनट, जैसे साहब आएंगे आपको बुलवा लेंगे। ओके सर। बेटा, आप भी जॉब के लिए आए हैं? जी सर, मैं भी जॉब के लिए ही आया हूँ। आप बेटा ऐसा करें, उस टेबल पे जाके बैठें, वो भी जॉब के लिए आए। नहीं, मैं उसके साथ कैसे बैठ सकता हूँ? उसका स्टैंडर्ड देखें, उसके कपड़े देखें और मेरे देखें। बेटा, यह इंसान का लिबास नहीं देखा जाता, तजुर्बा और तालीम देखी जाती है। ठीक है सर, मैं जाके बैठ ही जाता हूँ उसके साथ। आप यहाँ पे किस स्टैंडर्ड की जॉब के लिए आए हो? मैं यहाँ पे सुपरवाइजर की जॉब के लिए आया हूँ। यार, आप इतने बड़े रेस्टोरेंट में जॉब के लिए आए हो, अपने अपने कपड़े देखे हैं? भैया कोई वजूहात थी जिसकी वजह से मुझे ये कपड़े पहन के आना पड़ा। यार, आप अपना यहाँ पे टाइम ही वेस्ट कर रहे हो। 100% ये जॉब मुझे ही मिलेगी। आपकी ड्रेसिंग देख कर ना वो आपको जॉब बिल्कुल भी नहीं देंगे। भाई यहाँ पर पानी का गिलास होगा वो तो मुझे दे दे। बड़ा नवाब है तू, सामने तेरे गिलास पड़ा है, उठा के पी नहीं सकता? भाई मैं हूँ तो नवाब, नजर नहीं आता इसलिए तो मैं कह रहा हूँ। बिजी हूँ मैं, किसी और को बोल दे, नौकर नहीं हूँ मैं तेरा। भैया कमाल करते हो आप, पानी तो मांगा था उन्होंने। उनके लिए आई एम सो सॉरी सर, पानी मैं डाल देता हूँ आपको। थैंक यू भाई। वेलकम सर। भाई अगर आपके पास 2 मिनट हैं तो मेरी एक और हेल्प कर सकते हो? जी जी सर, क्यों नहीं। मैंने खाना खा लिया, मुझे एक टिश्यू दे दो। शुक्रिया भाई। ये लो सर। अच्छा सुनिए, टेबल पे ना मेरे पैसे और सेल फोन पड़ा है, वो तो उठा दे। ठीक है सर, मैं उठा देता हूँ। ये ले सर, ये आपके पैसे और मोबाइल। अच्छा ऐसा करें, मेरा बिल 1000 का हुआ था, जब मैंने ऑर्डर किया था तो उसने मुझे बताया था, तो इसमें से 1000 रुपया तो निकाल दें। सर ये आप कैसी बात कर रहे हैं? आपको इतना तो पता ही होगा कौन सा नोट कैसा है, तो आप खुद दे सकते हैं। नहीं, मुझे इतने अच्छे से समझ में नहीं आता। दरअसल मेरा मैनेजर हर वक्त मेरे साथ रहता है। रास्ते में गाड़ी ख़राब हो गई थी तो उसको ठीक करवाने के लिए चला गया है। तो यहाँ पर मैं किसी को जानता नहीं हूँ, आप भरोसे वाले लगे हो तो इसलिए आपको कह रहा हूँ। प्लीज़ आप मेरी एक हेल्प कर दें। कोई मसला नहीं सर। ओह, दरअसल एक नोट इजाफी आ गया। आप तो ईमानदार हैं। चलें मेरे साथ काउंटर पे कर देते हैं। हाँ सर। ध्यान से सर, ध्यान से, इधर से है। भैया ये सर का बिल। जी सर, आपका पेमेंट हो गया है। शुक्रिया, मैं अब चलता हूँ। आप जाएंगे कैसे? आपका मैनेजर तो गाड़ी ठीक करवाने गया हुआ है। वो ऐसे है कि बाहर मैं किसी से हेल्प ले लूँगा या किसी गाड़ी वाले से गाड़ी बुक करवा लूँगा, एड्रेस बता दूँगा, वो मुझे घर छोड़ देगा। आए सर, मैं आपको बाहर तक छोड़ देता हूँ। दरअसल सर हम ऐसे करते हैं, मैं आपको घर छोड़ देता हूँ, मेरे पास सवारी है। आपका तो यहाँ पर इंटरव्यू था, आपने इंटरव्यू नहीं देना क्या? सर अभी इंटरव्यू के लिए 15-20 मिनट देर है,
तो तब तक मैं आपको छोड़ के आ जाऊंगा। अच्छा, पक्का आपको कोई मसला तो नहीं है ना? नहीं सर, आए, मैं आपको छोड़ देता हूँ। अगर आप बुरा ना मनाएं तो आपसे एक बात पूछूं? जी सर। मैं यहाँ इस होटल पर काफ़ी अरसे से आ रहा हूँ, लेकिन आप जैसे इंसान नहीं देखा। मैं आपको एक सच बताना चाहता हूँ, मैं कोई अंधा नहीं हूँ। फिर सर आपने ऐसा क्यों किया? बात यह है कि मैंने इस होटल में ना काफ़ी सुपरवाइजर रख कर देखे हैं, कोई ईमानदार नहीं निकला। इसलिए आज मैंने 2 लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया था, एक आप थे और एक वो था। लेकिन एक बात की मुझे समझ नहीं आई, आप ऐसी ड्रेसिंग में क्यों है? सर दरअसल बात यह है, मेरे वालिद साहब मजदूरी करते हैं और मैं भी उनके साथ मजदूरी करता हूँ। मैंने होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया हुआ है और आज तक मुझे कोई जॉब नहीं मिली। सर मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं वेल ड्रेसिंग करके आ सकूँ, और मेरे वालिद साहब ने मुझे भेजा था कि जॉब कपड़ों से नहीं मिलती, आपका काम अच्छा होना चाहिए और आपका रवैया अच्छा होना चाहिए। आपके वालिद साहब ने बहुत अच्छी बात की है, जो बड़ों की बात मानते हैं वो जिंदगी में कामयाब होते हैं। और मुबारक हो आपको, आप इस जॉब के लिए सिलेक्ट हो चुके हैं। अल्लाह दिलों को देखता है, लिबास को नहीं। इंसान की असली पहचान उसकी नीयत से होती है। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगे तो सदका जारी समझ के जरूर शेयर करें। आपके एक शेयर करने से शायद किसी की सलाह हो जाए।